हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो और स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मुझे गिवन क्या है, देखो आप। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि मुझे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है इस तरह से, राइट। और बताया हुआ है कि जो उसकी डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रही हैं। ये डायगोनल्स होती हैं, तो मैं सबसे पहले नेम कर लेती हूँ अपने क्वाड्रिलेटरल को। नेम क्या है, ABCD। अब उसकी डायगोनल्स कौन सी हुई, AC एंड BD। तो उन्होंने क्या बोला है कि वो डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, राइट। तो बाइसेक्ट करती है सपोज O पॉइंट पे। अगर ये बाइसेक्ट करती है O पॉइंट पे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ना। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। OA इक्वल्स टू OC हो गया, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, राइट। अब दूसरी चीज, बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, यानी कि ये वाले एंगल सारे क्या हो गए, 90 डिग्री, राइट। तो अब मुझे जो गिवन था वो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और साथ में यहाँ पे ये इसको नेम दे दो 1 2 3 एंड 4। मुझे गिवन है क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होता है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमारी एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। यही मुझे प्रूफ करना है। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे प्रूफ क्या करना है और मुझे गिवन क्या है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब मुझे प्रूव करना है इस चीज को, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने काम की बात पे, हमें सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना। हम दो बार इन क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं ये लेती हूँ, ये वाला ट्राइंगल AOD एंड BOC। क्यों लिया अभी पता चलेगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल्स लिए हैं तो मैं एक ही काम करती हूँ, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए, तो कौन सी होंगी, इस ट्राइंगल में OB और OD है और यहाँ पे OA और OC है। तो लिख देंगे OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD। ऊपर गिवन था मेरे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वही लिख दो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन था, राइट। अब तीसरी चीज क्या होगी मेरे पास, ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। तो लिख दो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, देखो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिखो SAS, कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से हमें क्या मिलता है, हमें कोई भी एक पार्ट हम इक्वल कर लेते हैं बाय CPCT से। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं अब, राइट। तो देखो, इस ट्रायंगल की AD साइड और इस ट्रायंगल की BC साइड हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइड्स चाहिए ना प्रूव में, तो इसलिए हम साइड्स पे आएंगे। तो अब लिख देती हूँ AD इक्वल्स टू BC बाय CPCT, राइट। इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ। क्यों दिया अभी पता चलेगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल COD लूँ और AOB लूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल कौन से
COD एंड ट्रायंगल AOB। यहाँ पे क्या मैं इनको कर सकती हूँ सिमिलरली, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ सकते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए COD एंड AOB, तो AB और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दो AB इक्वल्स टू CD बाय CPCT। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं, राइट। अब एक और काम करना है। मैंने क्या कहा था, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अभी तक ध्यान देखना, मैंने ऑपोजिट ट्रायंगल्स लिए थे, ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला और ये वाला लिया, राइट। अब मैं क्या लूंगी, एडजेसेंट ट्रायंगल्स। एडजेसेंट कौन से, जैसे ये वाला ट्रायंगल AOD, तो लिख दो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। अब क्या करना है, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 चीजें ढूंढते हैं, कौन कौन सी हैं। इस ट्रायंगल में ये OB और OD आ रही है, तो लिख दो OB इक्वल्स टू OD। क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, देखो दोनों में OA आ रही है, तो लिख दो OA इक्वल्स टू OA कॉमन। अब थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड पॉइंट देखो एंगल 1 और एंगल 2, ये सारे एंगल्स मुझे क्या है 90 डिग्री गिवन है, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री गिवन इंफॉर्मेशन में है। तो यहाँ से मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो लिख देती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है वो भी तो लिखना होता है ना। तो देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो लिख दो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो जो मुझे चाहिए वो हम बाय CPCT से कर लेते हैं। हमें साइड से मतलब है, तो अब वापस से हम आएंगे अपनी साइड पे। अब मैं AD को AB के इक्वल कर देती हूँ, AD इक्वल्स टू AB बाय CPCT, राइट। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। अब देखो AD BC के इक्वल है, यहां से AB CD के इक्वल है, राइट, और AD इसके भी इक्वल है, यानी कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हुआ, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। आ गई ऑल साइड्स इक्वल, जो हमें करना था। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, बस एक बार हमें पता चलना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर डॉक्टर को नर्व पता चल जाए ना कि कौन सी नर्व में प्रॉब्लम है, तो वो 2 मिनट में उसको ठीक कर लेता है। इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन का पता चल जाए कि हमें उस क्वेश्चन में करना क्या है, तो हम उसको कर लेंगे। हमने पता कर लिया कि हमें साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, पता लग गया तो हमने वही काम किया। सबसे पहले अपोजिट ट्रायंगल्स को लिया, फिर हमने एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सारी साइड्स इक्वल, हमारा क्वेश्चन डन। देखा, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी। स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।